में कहाँ कहाँ फ़र्क आता है, कौन कौन सी कॉस्टिंग का आता है, किस तरीके से कॉस्टिंग और पी&एल एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। और मैंने इसको कनेक्ट किया था, अगर आपको याद हो मैंने किया था कि देखो वैल्यूएशन टेक्निक से असल जो डिफरेंस आता है वो आता है कि आप इसको इन्वेंट्राइज कैसे कर रहे हैं और एक्सपेंस आउट कितना कर रहे हैं, बस और कुछ फ़र्क नहीं आता, कुछ भी और भी फ़र्क नहीं आता। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद एक छोटी सी चीज़ की तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि लास्ट क्लास में भी मैंने इसको बताया था, लेकिन मैं इसको रीट्रेट करना चाह रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि इंडस्ट्री क्या करती है। इंडस्ट्री में डिपेंड करता है वो इंडस्ट्री कौन सी है। अगर तो वो ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर स्पेसिफिक आइडेंटिफिएबल गुड्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, वहाँ पर वो स्पेसिफिक आइडेंटिफिएबल गुड्स की तरफ जाती है। और अगर वो इंडस्ट्री जो है वो अवेलेबल है बेसिकली ऐसे गुड्स की तरफ जो रोज़मर्रा बिकते हैं, बहुत सारे हैं, एक जैसे आइटम है, बल्क की क्वांटिटी में बनते हैं, बैचेस में बनते हैं, तो वहाँ पर जनरली इंडस्ट्री जो है एफको को फॉलो करती है। क्यों करती है एफको को फॉलो, क्या रीज़न है, इसके बारे में मैंने इन्वेंट्री कार्ड के हवाले से समझाया था कि जस्ट इमेजिन सिस्टम भी ऐसे ही इन्वेंट्री कार्ड बनाता है, कोई डिफरेंशिएट बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल नहीं करता। चंद एक चीज़ें कह सकते हैं कि वो उसमें बैच नंबर ला सकता है, वो इन्वेंट्री का कोई कोड ला सकता है, वो वेयरहाउस की लोकेशन ला सकता है, वो स्टोरेज की लोकेशन ला सकता है, क्योंकि इन्वेंट्री बड़ी होगी ना। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी का एक ही वेयरहाउस होगा, ये भी नहीं हो सकता एक कंपनी का एक वेयरहाउस एक ही लोकेशन पे होगा। मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर एक वेयरहाउस होता है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको ट्रेड की लोकेशन के लिए, लेट्स सपोज करो मेरे पास कराची की लोकेशन है, कराची में मेरी फैक्ट्री बनी हुई है, लेकिन मेरे पास लाहौर में भी एक प्लेस है जहाँ से मैं लाहौर के सेंट्रल रीजन को कवर करता हूँ। ठीक है, सेंट्रल रीजन से मुराद ये कि लाहौर, मुल्तान वगैरह। और मैंने एक इसी तरीके से पेशावर में भी बनाया हुआ है, ठीक है, एक इसी तरीके से मैंने जो है सक्खर में भी बनाया हुआ है, ठीक है, और एक कराची से मैं हैदराबाद, कोयटा को हैदराबाद और कोयटा वगैरह कवर कर लेता हूँ। और फिर जो है सक्खर वाली से मैं जो है हैदराबाद के कुछ रीजन से आगे, क्योंकि हैदराबाद से सक्खर तक का तकरीबन फासला जो है 350 किलोमीटर्स का है। तो इन 350 किलोमीटर्स में बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेड सेंटर्स आते हैं जिनको कवर करने के लिए मैंने सक्खर पे स्टेशन बनाया हुआ है। इसी तरीके से सक्खर से ऑनवर्ड, यानी कि मैंने यहाँ पर एक लाहौर का बताया ना, यूँ अज्यूम कर लेते हैं एक मुल्तान भी बनाया हुआ है। तो मैंने लाहौर से मुल्तान के दरमियान डिफरेंस है उसके लिए डिसाइड की हुई बाउंड्रीज। तो कंपनीज क्या करती हैं कि मुख्तलिफ वेयर हाउसेज भी बना देती हैं, ठीक है, ट्रेड सेंटर समझ लो, या उसको आप सेल्स वेयर हाउस कह सकते हो, आप उसको डिस्पैच वेयर हाउस भी कहते हैं, सेल वेयर हाउस भी, हर किसी की अपनी टर्मिनोलॉजी है और हर किसी की उसके पास दलील है, और इसमें कोई जेनेरिक साइंस नहीं है, जेनेरिक साइंस नहीं है आपको ये सही है या वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।